सत्र 2024-25 का यूडाइस प्लस प्रोफाइल्स एंड फैसिलिटी डीसीएफ या डेटा कैप्चर फॉर्मेट सभी स्कूलों के लिए एक्टिव हो गया है और इसको भरा जाना अनिवार्य है। इस सत्र में यूडाइस पोर्टल पर डीसीएफ भरने में कुछ नए पॉइंट्स जोड़े गए हैं और साथ ही साथ पिछले सेशन की डीसीएफ में बहुत सारे स्कूल्स ने काफ़ी गलती डीसीएफ भरने में की थी और फिर बाद में डाटा एडिट बहुत बार करना पड़ा था। आज की वीडियो में यह सभी जानकारियां पूरी डिटेल के साथ जानेंगे, इसलिए इस बार के प्रोफाइल्स एंड फैसिलिटी डीसीएफ को ध्यानपूर्वक बताई गई जानकारी अनुसार सही से भरें। अब सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर यूडाइस सर्च करेंगे। सर्च करते ही सबसे पहला लिंक यूडाइस प्लस का होगा, इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद इसी पेज पर यूडाइस प्लस स्कूल डेटा कैप्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको इस पेज पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगले पेज पर आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड और पासवर्ड भर के कैप्चा एंटर करते हुए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस पेज पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल में भी इस बार नए बदलाव किए गए हैं, उनकी सारी जानकारी आप इन वीडियो से जान सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम पहले ऑप्शन प्रोफाइल एंड फैसिलिटी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर लैंग्वेज इंग्लिश ही सिलेक्ट हुई आएगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में भरना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करके हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे ऊपर डीसीएफ क्रमांक 1.1 से 2.28 तक दे रखा है। अब जिस भी पॉइंट को आप भरना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप भर सकते हैं और ऐसे ही आप नीचे प्रपत्र के नाम पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस ऑप्शन से प्रीवियस ईयर डाटा भी देख सकते हैं, मगर उसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी संशोधन सिर्फ बीआरसी या स्टेट MIS ID द्वारा ही किया जा सकता है। चलिए अब सभी प्रपत्रों को सही से कैसे भरना है वह जानते हैं। सबसे पहले प्रपत्र 1.1 से 1.23 तक बेसिक स्कूल प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी स्कूल की सभी जानकारी को एक बार चेक कर लेंगे और अगर आपके स्कूल में हेड या इंचार्ज टीचर बदल गए हैं तो आपको उनका नाम और मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। इस प्रपत्र में कोई भी जानकारी अपडेट करने के लिए आपको अपने ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करना होगा, तभी आप इस प्रपत्र में किसी भी जानकारी में संशोधन करा पाएंगे। अब अगली प्रपत्र 1.24 से 1.36 में आपको स्कूल का मूल विवरण भरना है। साथियों, अब आगे के सारे डीसीएफ पॉइंट्स जो आपने पिछले सेशन में भरे थे वही सब ऑटो फिल्ड भरे हुए आएंगे। आपको बस कुछ पॉइंट्स भरने पड़ेंगे और बाकी के जो पॉइंट्स एडिट करने हों आप उन्हें साथ साथ देखते हुए करते जाएंगे। बस ध्यान रहे डाटा बिल्कुल सही आप ध्यानपूर्वक भरें। अब 1.24 से 1.26 तक पॉइंट्स आपको लॉक मिलेंगे। अगर आप इनमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक स्तर पर करवा सकते हैं। कुछ स्कूल्स के लिए यह पॉइंट्स लॉक नहीं होंगे, तो वह स्कूल्स पॉइंट 1.24 में जो भी भाषाएं आपके स्कूल में पढ़ाई जाती हैं उनकी जानकारी कक्षा सहित आपको भरनी है। जैसे कि बेसिक स्कूल्स में कक्षा 1 से 5 तक में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, जिसमें हिंदी सभी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, संस्कृत कक्षा 3, 4 और 5 को पढ़ाई जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज सभी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ आप भाषा पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी क्लास वाइज यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद ज्यादातर पॉइंट्स आपको पहले से ही भरे हुए मिलेंगे, जैसे कि आपका स्कूल शिफ्ट स्कूल और रेजिडेंशियल स्कूल है या नहीं, बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाना, क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, आदि जानकारी आपको भरनी है। अगर आप इसमें कोई संशोधन अपने स्कूल के हिसाब से करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं। अब पॉइंट 1.34 में शैक्षणिक दिनों की संख्या आपको भरनी है। हमारे जनपद में 225 दिन विद्यालय खुला था। अब आपके जनपद में यह संख्या अलग अलग छुट्टियों के हिसाब से अलग हो सकती है, जिसमें 2 या 3 दिन का ही अंतर आएगा। तो आप शैक्षणिक दिनों की संख्या एक बार अपने ब्लॉक से कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें भरें। अब अगले पॉइंट में बदलाव किया गया है। 1.35 में क्या स्कूल में सतत व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया जा रहा है। CCE विद्यालय से संबंधित सभी गतिविधियों में बच्चे के विकास का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है जो कि हर स्कूल में होता है।
इसमें आप हाँ करेंगे और नीचे संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है और रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है, कॉलम में भी आप हाँ कर देंगे। अब नीचे जमा करें और अगले बटन को प्रेस कर देंगे। अब अगले पॉइंट 1.37 से 1.52 तक आपको आंगनवाड़ी, एसएमसी, एसएमडीसी और अन्य जानकारियां भरनी हैं। यहाँ पर भी आपको पहले से ही आपके स्कूल के पिछले सत्र के यूज डाटा अनुसार ज़्यादातर जानकारियाँ पहले से ही भरी हुई मिलेंगी। आपको उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करना होगा, जैसे कि 1.37 में हमारे स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र होने के कारण आंगनवाड़ी केंद्र का कोड यहाँ पर भरा हुआ है, मगर आंगनवाड़ी केंद्रों में कुल बच्चे लड़के व लड़कियों की संख्या यहाँ पर 0 दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम इस बिंदु को एडिट कर देंगे। और अगर बाल वाटिका को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है तो उसकी जानकारी भी भर देंगे। इसके बाद अगर आपके स्कूल में आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भर देंगे। अगले पॉइंट में रेमिडियल टीचिंग और लर्निंग एनहांसमेंट वाले बच्चों की संख्या भरनी है। अगर आपके स्कूल में यह सब बच्चे हैं तो आप इसमें बच्चों की संख्या भर देंगे। इसके बाद पिछले वर्ष 2023-24 में आपके स्कूल में कितने निरीक्षण हुए उनकी संख्या आप यहाँ पर अपने विद्यालय अनुसार इन दिए गए पॉइंट्स के हिसाब से भर देंगे। बस ध्यान रहे जो भी जानकारी आप नहीं भरें या एडिट करें उसको अपने विद्यालय अनुसार सही से भरें। इसके बाद आरटीई मानदंडों के अनुसार एसएमसी का गठन किया गया है, इसमें आप हाँ कर देंगे। इसके बाद पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित एसएमसी बैठकों की संख्या भर देंगे और अगले पॉइंट में क्या एसएमसी एसएमडीसी ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, इसमें आप हाँ करेंगे क्योंकि यह योजना हर साल बनाई जाती है और आप इसमें 2023 वर्ष भर देंगे। अगले पॉइंट 1.44 में क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है, इसमें ज्यादातर विद्यालयों में कमेटी गठित नहीं होती है, तो इसमें आप अपने विद्यालय अनुसार हाँ या ना करेंगे। अगले पॉइंट क्या स्कूल ने अपने एकेडमिक कमेटी का गठन किया है, इसमें आप हाँ करेंगे। फिर क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था पीटीए का गठन किया है, इसमें आप हाँ करेंगे और नीचे पिछले वर्ष में आयोजित पीटीए या पीटीएम बैठकों की संख्या भर देंगे। अब अगले पॉइंट 1.45 में आपका स्कूल पीएफएमएस के अंतर्गत पंजीकृत है या नहीं इसकी जानकारी देनी है, जिसमें कि परिषदीय विद्यालय इसमें हाँ ही करेंगे और बाकी स्कूल्स अगर आपके स्कूल की ग्रांट पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से आती है तभी इसमें आप हाँ करें, अन्यथा नहीं। अब अगले पॉइंट में आपको बहुकक्षा कक्ष की जानकारी देनी है, जैसे कि अगर आपके स्कूल में एक से अधिक कक्षा एक साथ पढ़ाई जाती हैं तो आप उनकी जानकारी यहाँ पर कक्षाएं चुने वाले ऑप्शन से ही सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। अगले पॉइंट में आपको स्कूल परिसर की जानकारी देनी है। अगर आपके स्कूल में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल एक ही परिसर में स्थित हैं तो आप उसकी संख्या यहाँ पर भर सकते हैं। अगर कोई भी एक है तो उसमें 1 भरेंगे और बाकी सब में 0 कर देंगे। अब अगले पॉइंट 1.49 और 1.50 में अपने स्कूल से संबंधित एक भारत, श्रेष्ठ भारत और फिट इंडिया स्कूल से अगर प्रमाणित है तो उसकी जानकारी आप दे देंगे। अब अगले पॉइंट 1.51 में आपको बच्चों के रिपोर्ट कार्ड की जानकारी देनी है, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब पॉइंट 1.52 में बदलाव किया गया है, जिसमें आपसे पीएम पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या भरनी है, जिसमें हमारे जनपद के हिसाब से कुल दिन 225 बैठ रहे हैं। आप इसे भी अपने जनपद के हिसाब से एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे और अगर इसमें कोई चेंज होगा तो वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके बाद प्रति सप्ताह दिन निकालने के लिए आप जैसे पिछले वर्ष कुल 52 सप्ताह सत्र में बन रहे हैं तो आप यहाँ जितने भी दिन स्कूल खुला हो उसको 52 से भाग कर देंगे, तो राउंड ऑफ में आप यहाँ प्रति सप्ताह दिन लिख देंगे और प्रति माह दिन में जितने भी दिन विद्यालय खुला हो उसे 12 से भाग दे देंगे, तो जो संख्या आएगी उसे आप यहाँ पर भर देंगे। अगला पॉइंट इस बार नया ऐड किया गया है। यदि एमडीएम पूर्व प्राथमिक अनुभाग, बाल वाटिका या आंगनवाड़ी में आप खिला रहे हैं तो उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। अब भरे गए डाटा को आप साथ ही साथ सेव भी करते जाएंगे। अब अगले पॉइंट 1.53 में आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, टीएलएम, खेल सामग्री और ग्रेडिड पूरक सामग्री की उपलब्धता के बारे में यहाँ पर अपने स्कूल के हिसाब से जानकारी भरनी है। इसमें ध्यान देने योग्य पॉइंट है टीएलएम और ग्रेडिड पूरक सामग्री की उपलब्धता की स्थिति।
इसमें आप हाँ भरेंगे क्योंकि यह हर स्कूल में उपलब्ध है। इसके बाद अगले पॉइंट, क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है, इसमें आप अपने स्कूल के हिसाब से जानकारी भर देंगे और डीबीटी से लाभान्वित स्कूल इसमें हाँ करेंगे। अब अगले प्रारूप 1.54 में आपको शिक्षण अधिगम सामग्री आदि पर केपीआई की जानकारी भरनी है, जिसमें शिक्षकों द्वारा बनाई गई टीएलएम और शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों में आप सब में हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में अगर बच्चों का कोई प्रशिक्षण हुआ है तो वह संख्या आप यहाँ पर भर देंगे। अब अगले पॉइंट्स में आपको स्कूल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भरनी है, जिसमें पहले से डाटा ऑटोफिल होगा, आपको बस क्रॉस चेक करते जाना है। जैसे कि पॉइंट 1.55.1 से 1.55.13 तक आप अपने स्कूल के हिसाब से जानकारी चेक कर लेंगे। इसमें 1.55.9 पॉइंट में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनुदान मिला हो तो वह सब आप यहाँ पर अमाउंट के साथ जरूर भर दें। परिषदीय विद्यालयों में यह अनुदान मिला है तो वह इसे जरूर भरें। इसके बाद अगले कुछ पॉइंट में बदलाव किए गए हैं, जैसे कि क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को शुरू किया है, इसमें आप हाँ पर क्लिक करेंगे। और अगले पॉइंट, क्या विद्यार्थी का अटेंडेंस लिया गया है, इसमें आप उपस्थिति लेखा को सिलेक्ट करेंगे। और अगले पॉइंट, शिक्षकों का अटेंडेंस लिया गया है, इसमें भी आप उपस्थिति लेखा को सिलेक्ट करेंगे। बाकी जानकारी आप अपने स्कूल के हिसाब से भर लेंगे। अगले पॉइंट 1.56 में आपको स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए व्यय की जानकारी आपको भरनी है। इसमें कुछ नए कॉलम ऐड किए गए हैं, जैसे कि आपके स्कूल में कंपोजिट ग्रांट की जो धनराशि आई है उसकी जानकारी, पुस्तकालय, बड़े मरम्मत कार्य हेतु, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान और मीडिया और सामुदायिक जुटाव हेतु अगर कोई अनुदान आया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद एसएमसी के प्रशिक्षण हेतु सभी परिषदीय विद्यालयों में 1300 रुपये आए थे तो उसकी संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर भर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद स्कूल को अगर किसी एनजीओ, पीएसयू या फिर समुदाय द्वारा कोई सहायता प्राप्त हुई हो तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद 1.58 पॉइंट में इन्वेंटरी रजिस्टर के बारे में आपको जानकारी भरनी है। आईसीटी का रजिस्टर अगर आपके विद्यालयों में अब है तो उसकी जानकारी भर देंगे। और बाकी खेल उपकरण और पुस्तकालय की किताब का रजिस्टर तो हर विद्यालय में उपलब्ध होता ही है। इसके बाद पॉइंट 1.59 में निम्नलिखित के आधार पर स्कूल का कुल वार्षिक व्यय आपको इसमें भरना है, जैसे कि रख रखाव, हाउसकीपिंग, शिक्षकों के लिए कोई अगर खर्च किया गया है या फिर निर्माण कार्य या फिर अन्य में जो भी खर्च हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। अब अगले पॉइंट 2.1 से 2.6 तक आपको स्कूल की भौतिक सुविधाएं आदि की जानकारी देनी है, जैसे कि स्कूल भवन की स्थिति, स्कूल भवन का प्रकार, 4 दीवारी, स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण, बिजली कनेक्शन है या नहीं, कक्षाओं की संख्या आदि की जानकारी आपको अपने स्कूल के अनुसार ही भरनी है। अब अगले पॉइंट 2.7 से 2.10 तक आपको स्कूल में मौजूद शौचालय की सुविधा, हैंड वॉश यूनिट है या नहीं, पीने का पानी उपलब्ध है या नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि की पूरी जानकारी आपको भरनी है। इसके बाद 2.11 से 2.19 तक स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा, खेल के मैदान की सुविधा, पिछले वर्ष में बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जानकारी, एल्बेंडाजोल और आयरन की गोली की जानकारी, स्कूल में विकलांग बच्चों के लिए रैंप है या नहीं, किचन गार्डन, डस्टबिन और स्कूल फर्नीचर से जुड़ी जानकारी आपको अपने विद्यालय अनुसार यहाँ पर भरनी है। अब अगले पॉइंट 2.20 और 2.22 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए है। पॉइंट 2.21 में बोर्डिंग, छात्रावास, आवासीय सुविधाएं अगर स्कूल में उपलब्ध हैं तो उसकी जानकारी देनी है। इसके बाद पॉइंट 2.23 में ऑडियो विजुअल और बायोमेट्रिक उपकरण की जानकारी आप अपने स्कूल के अनुसार भर देंगे। अब सबसे आखिरी प्रारूप में पॉइंट 2.24 से 2.28 तक आपको कंप्यूटर और डिजिटल पहल की जानकारी भरनी है, जैसे कि 2.24 में अगर आपके स्कूल में डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, डिजिटल बोर्ड, स्कैनर, सर्वर, प्रोजेक्टर, कैमरा, स्मार्ट टीवी आदि की उपलब्धता है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भर देंगे। अगला पॉइंट 2.25 बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसमें क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है, इसमें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा के प्रकार में आप 4 नंबर मोबाइल फ़ोन इंटरनेट को सेलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुंच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसमें भी आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के द्वारा परिषदीय स्कूलों में दीक्षा और निपुण लक्ष्य ऐप तथा रीड अलोंग ऐप का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई में होता है। इसके बाद अगले पॉइंट में अगर स्कूल में कंप्यूटर ICT लैब हो तो आप उसकी जानकारी भर देंगे और अगर पॉइंट 2.27 में निम्नलिखित सुविधाएं आपके स्कूल में हों तो आप उसकी जानकारी भी आप यहां पर भर देंगे। और आखिरी पॉइंट 2.28 में अगर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी हो तो उसकी पूरी जानकारी आपको भरनी है। सभी जानकारियां एक बार चेक करने के बाद आप सबसे नीचे जमा करें के बटन को प्रेस कर देंगे और आपका UDICE प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल पूरा हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टीचर मॉड्यूल एक्टिव होते ही उससे संबंधित वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।